इजराइल की वॉर कैबिनेट में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन के लिए सीजफायर डील को जरूरी मंजूरी दे दी है, लेकिन इस जंग को भारी कीमत दोनों ही पक्षों को चुकानी पड़ी है। इस जंग के दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को एक तरह से खत्म कर दिया। देखिए, आसमान से हो रही ऐसी बारूदी बारिश क्या अब थम जाएगी? लेबनान में इजरायली सैनिकों का ग्राउंड ऑपरेशन अब क्या रुक जाएगा? नॉर्थ इजरायली इलाकों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट के धमाकों का शोर क्या अब थम जाएगा? क्या नॉर्थ इजरायली इलाकों में लोग वापस अपने घरों में लौटने लगेंगे? तमाम सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते पर अमल शुरू हो गया है, लेकिन 60 दिनों के इस युद्ध विराम की भारी कीमत हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों को चुकानी पड़ी। हजारों लोगों की मौत और तबाही के ऐसे मंजर के बाद कहीं जाकर इस युद्ध विराम का ऐलान किया गया है। इजराइल हिजबुल्लाह जंग में अब तक लेबनान में 3766 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजरायली शहरों पर हिजबुल्लाह के हमलों में अब तक करीब 130 लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR के मुताबिक 18 नवंबर तक लेबनान से 8,86,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। UNHCR के आंकड़ों के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से ही 5 लाख से ज्यादा लोग लेबनान से सीरिया भाग गए, जबकि इजराइल में लगभग 60,000 लोगों को उत्तरी क्षेत्र से अपने घर खाली करने पड़े। बीते वर्ष 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर कभी न भूलने वाला जख्म दिया था और 8 अक्टूबर से ही हिजबुल्लाह ने भी हमास का समर्थन करने के लिए इजरायली ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन इस हमले के बाद पूरी दुनिया ने देखा इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के आतंकी नेटवर्क को चुन चुन कर तबाह किया। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो हों, आतंकी ठिकाने हों, अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क हो, इजरायली सेना ने बेरूत से लेकर साउथ लेबनान में चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब तक 13,478 स्ट्राइक की, जबकि हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर करीब 2,454 बार हमले किए। एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर रोजाना करीब 200 से 300 रॉकेट दाग रहा था, जबकि इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट कैपेबिलिटी को 70% तक तबाह कर दिया है। इजरायली हमले से हिजबुल्लाह कमजोर तो हुआ है, लेकिन दावा है कि अभी भी उसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है। अभी भी हिजबुल्लाह के पास कम से कम 80,000 से ज़्यादा लड़ाके हैं और उनका मोरल, उनका मोटिवेशन, उनकी हिम्मत किसी प्रकार से नहीं टूटी। हिजबुल्लाह ने साफ तौर पे कहा है, हमास ने साफ तौर पे कहा है कि अगर गाजा में भी सीज़फायर हो गया तो तमाम जो अभी कार्रवाइयाँ जो हैं ईरान की तरफ से या हूथी की तरफ से या उनके जो लड़ाके हैं सीरिया में और इराक में उनकी तरफ से सबकी तरफ से बंद हो जाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगर में हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम यहाँ 262 इमारतें ध्वस्त कर दी गई। इतना ही नहीं, इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को एक तरह से खत्म कर दिया है। सीक्रेट बंकर में छिपे हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर ढेर कर दिया था। हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी माने जा रहे हाशिम सफीउद्दीन को भी इजराइल ने हवाई हमलों में मार गिराया था। इसके अलावा हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट यूनिट हेड इब्राहिम अकील मोहम्मद को भी इजराइल ने मार गिराया। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फवाद शुक्र को भी बेरूत में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के साउथ फ्रंट कमांडर अली कराकी को भी इजरायली सेना ने मार गिराया था। इसके अलावा इजराइल ने हिजबुल्लाह की दूसरी पंक्ति के टॉप कमांडरों का भी काम तमाम कर दिया है। इसमें रादवान फोर्स के कमांडर विसम अल तवील से लेकर रादवान फोर्स के ट्रेनिंग हेड अबू हसन समीर तक का नाम शामिल है। यही नहीं, हिजबुल्लाह के मुताबिक अब तक उनके 500 लड़ाकों की मौत हो चुकी है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क 160 किलोमीटर में फैला है। IDF ने हिजबुल्लाह के आतंकी टनल नेटवर्क को तबाह करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था। दावे के मुताबिक IDF ने हिजबुल्लाह के कई टनल शाफ्ट को अब तक तबाह कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।